Hello friends, Jitendra sir here. So today we will continue with control and coordination. So the next chapter is control and coordination. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, सबसे मेन सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम के ऊपर बिलोंग करता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम में हम लोग जैसे पढ़ते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग सेम इसी हिसाब से यहाँ पे ब्रेन, उसके टाइप्स, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे पास एक्शन कैसा होता है और इसमें इंपॉर्टेंट सेल जो होते हैं डेट इज़ न्यूरॉन, ये कैसे एक्ट करते. तो हम सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम. Nervous system is divided into basically three parts. Nervous system is divided into three parts, that is central nervous system, autonomous nervous system and peripheral nervous system. ठीक है, that is nervous system is divided into CAP, central, autonomous, peripheral. सेंट्रल, ऑटोनॉमस एंड पेरिफेरल. सो हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आता ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो पार्ट है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम and parasympathetic nervous system. राइट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास है स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स 12 पेयर होती है और क्रेनियल नर्व 31 पेयर होती है. स्पाइनल नर्व 12 पेयर होती है और क्रेनियल नर्व्स 31 पेयर होती है. राइट, अब ऑटोनॉमस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालिन, और यहाँ एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम बोलते हैं एसिटिल कोलिन. राइट, यहाँ हम बोलेंगे एसिटिल कोलिन. सिंपैथेटिक हर एक्टिविटी बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक हर एक्टिविटी कम करेगा. ऑल एक्टिविटी, ये हर एक्टिविटी बढ़ाएगा, ये हर एक्टिविटी कम करेगा. ठीक है, लेकिन ये एक एक्टिविटी कम करता है और ये एक एक्टिविटी बढ़ाता है जिसे हम बोलते हैं मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन, ठीक है, TION से एंड हो रहा है, मतलब ये एक प्रोसेस होगी. प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन. ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम यूरिन रिलीज करते हैं, इसको हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन कॉल्ड एज मिक्चुरेशन. राइट, देन स्पाइनल नर्व 12 पेयर्स होती है और क्रेनियल नर्व्स 31 पेयर. तो हम देखते हैं कि स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होती है और क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर. तो हम देखते हैं कि स्पाइनल नर्व्स के क्या क्या नाम हैं. स्पाइनल नर्व्स में आता है सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacrum, coccyx. cervical 7, 12, 5, 5, 1, टोटल आएगा 31. राइट, ठीक है, बेसिकली ये 8 होते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल 31. सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 एंड कॉकिक्स 1. राइट, तो इस फिनोमिना में हमने देखा कि स्पाइनल नर्व्स के पूरे नाम हैं और ये 31 पेयर होते हैं. ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को संभालते हैं, मतलब हैंड्स एंड लेग्स, ये इनको संभालते हैं. ठीक है, क्रेनियल नर्व्स क्रेनियम से निकलेंगे, मतलब ब्रेन से, और ये पूरे ब्रेन को संभालेंगे. पूरे ब्रेन को संभालने का मतलब ये है कि ये अल्टीमेटली पूरे बॉडी में ही आएंगे मगर ब्रेन से निकलेंगे. और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है. ठीक, ब्रेन
देन वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन क्या होता है और ब्रेन में क्लासिफिकेशन क्या है। उससे पहले हम पढ़ते कि इसके फिनोमिना क्या क्या होते हैं। हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोऑर्डिनेशन यानी क्या होता है। कंट्रोल मीन्स आपको पता है कि बेसिकली कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा, ठीक है। हम बोलते ना यार कंट्रोल कर, कंट्रोल मीन्स कुछ तो भी हमारे काबू में आना, उसको बोलेंगे कंट्रोल, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को आप अदा आईपीएस के नाम से याद रख सकते हैं। एक अदा नाम की लड़की है जो आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। सो इट मीन्स ऑल डिफरेंट एक्टिविटी इन प्रॉपर सीक्वेंस, ऑल डिफरेंट एक्टिविटी इन प्रॉपर सीक्वेंस, इसको हम बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन है, राइट। अब कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या हो गया कि कब जैसे हमारे पास हमको किसी ने मारा, काटा, जलाया, लगाया, छेड़ा, कुछ भी, तो हम उसको रिस्पॉन्स देते, तो वो हो गया कोऑर्डिनेशन। हम बहुत सारे काम कोऑर्डिनेटली करते हैं। जैसे हम जब खाना खा रहे हैं तो हम टीवी भी देखते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भी रहते हैं, साथ में मम्मी ने आवाज़ दिया तो हम उन्हें भी रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब 4-4, 5-5 एक्टिविटी हम एक साथ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, राइट। अब ये एक्टिविटी जो होती है इसको हम बोलते, ये किसके वजह से होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरॉन। किसके वजह से होंगी, न्यूरॉन। न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, राइट। इसमें आप, ये एक ऐसा सेल है जो बेसिकली डिवाइड और रीडिवाइड नहीं होता, जो एक बार बन गया वो बन गया, ये डिवाइड और रीडिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं शेवान सेल्स, जो बेसिकली क्या बनाते हैं, ये शीत, इस शीत को हम बोलते हैं माइलिन शीत, माइलिन शीत, ठीक है। ये जो बीच में आए ये, इसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रणवीर, दिस इज नर्व टर्मिनल, ठीक है। ये पूरा हम इसको साइटॉन बोलते, और ये पूरा इसको हम एक्सॉन बोलते। दिस इज डेंड्राइड, जहाँ कोई भी सिग्नल आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, और ये न्यूक्लियस, ठीक है। बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम इसको गिनते हैं माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। माइलिनेटेड मीन्स जिसमें ये माइलिन शीत है, ये वाली माइलिन शीत प्रेजेंट रहेगी। नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीत नहीं रहती। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू सेंसरी, एसोसिएट एंड मोटार न्यूरॉन, ठीक है। अब इनका काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस लेके आएगा, स्टिमुलस मतलब एनीथिंग विच यू रिसीव फ्रॉम एनवायरमेंट, किसी ने मारा, काटा, जलाया, लगाया, फेंका, कुछ भी किया, ग्रैब किया, हर चीज स्टिमुलस आएगी, टच किया स्टिमुलस, ठीक है। ये स्टिमुलस सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, बॉडी से लेके जाएगा ब्रेन तक के, ठीक है। एसोसिएट न्यूरॉन इस स्टिमुलस को इंपल्स में कन्वर्ट करेगा, स्टिमुलस इज कन्वर्टेड इनटू इंपल्स, मतलब ये ब्रेन टू ब्रेन होगा, ब्रेन टू ब्रेन होगा, ठीक है। और मोटार न्यूरॉन ये इंपल्स कैरी करेगा और आपके बॉडी पार्ट तक लेके आएगा, यानी इट विल बी रिसीव फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, ठीक है। हमने ये देखा कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं साइटॉन, नीचे वाले को बोलेंगे एक्सॉन। साइटॉन में डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस दोनों रहेंगे, उसके साथ नीचे एक्सॉन में आपको शेवॉन सेल्स मिलेंगे जो माइलिन शीत का प्रोडक्शन में काम आएंगे। माइलिन शीत इनवॉलेंट्री न्यूरॉन्स में नहीं रहती, ये वॉलेंटरी न्यूरॉन्स में रहेंगी। अब इसका यूज़ क्या है कि माइलिनेटेड शीट, अगर सपोज डॉक्टर ने यहाँ निडल प्रिक की ये उंगली पे, तो इसी उंगली पे सिग्नल आता और हम लोग ये वाला ही हाथ हिलाएंगे, ठीक है। डॉक्टर ने यहाँ निडल मारा और हमारा ये वाला हाथ हिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहीं से सिग्नल जाना और वापस यहीं आना, इसलिए ये प्रोटेक्टेड जाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइलिन शीत, ठीक है। नोड्स ऑफ रणवीर मतलब दो माइलिन शीत जहाँ चिपकी हुई है, उसको मैं बोलूँगा कि वो क्या है, दैट इज नोड्स ऑफ रणवीर,
उसके बाद नर्व टर्मिनल्स, दूसरे न्यूरॉन को अटैचमेंट देने के लिए ये नर्व टर्मिनल्स काम आती है, राइट। फिर हमने देखा कि ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू सेंसरी न्यूरॉन, मतलब जो स्टिमुलस लेके जाएगा, जैसे डॉक्टर ने यहाँ से निडल प्रिक की तो यहाँ से जो न्यूरॉन ब्रेन तक के जाएगा उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन में जो न्यूरॉन रहेगा उसको बोलेंगे एसोसिएट न्यूरॉन। वो स्टिमुलस को इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, वो ब्रेन टू ब्रेन ही रहेगा। और मोटार न्यूरॉन इम्पल्स लेके वापस आएगा ब्रेन से, और ये उंगली और आपका हाथ ये हिलेगा, दैट इज इम्पल्स, ब्रेन टू बॉडी। बट स्टिमुलस जो है वो हमेशा सोडियम के फॉर्म में आएगा, और इम्पल्स जो है वो हमेशा पोटेशियम के फॉर्म में आएगी। स्टिमुलस जो है वो सोडियम के फॉर्म में रहेगा, और इम्पल्स जो है वो पोटेशियम के फॉर्मेट में रहेगी। जब भी न्यूरॉन टू न्यूरॉन अटैचमेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे साइनैप्स। साइनैप्स, इट इज गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। और हमारे पास दूसरा वर्ड है डेट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जिसमें न्यूरॉन और मसल्स दोनों का अटैचमेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर न्यूरॉन टू न्यूरॉन अटैचमेंट है तो साइनैप्स, और न्यूरॉन टू मसल अटैचमेंट है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि न्यूरॉन के सिग्नल ट्रांसफर कैसे होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल ट्रांसफर कैसा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन, और दिस इज अनदर न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और यहाँ गेट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जिसे हम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब न्यूरॉन के ऊपर वाला साइनेप्स का पार्ट, साइनेप्स के नीचे वाला पार्ट पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। देन दिस इज साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल। दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, एंड दिस इज साइनेप्टिक नॉब या साइनैप्स, साइनैप्स बोल सकते हैं आपको, क्योंकि ये गैप है दो न्यूरॉन के बीच में की। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी स्टिमुलस आएगा तो स्टिमुलस मैंने आपको बताया कि सोडियम के फॉर्म में आएगा। जब ये सोडियम के फॉर्म में अंदर जाएगा, सोडियम अंदर, तो बट ऑब्वियस है पोटेशियम बाहर आएगा। सोडियम अंदर कहाँ से जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, जो भी CSF है आपका, डेट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसमें से सोडियम निकल के अंदर आएगा, क्योंकि हमको स्टिमुलस मिला, यानी डॉक्टर ने निडल प्रिक की तो जो स्टिमुलस आया वो स्टिमुलस आया सोडियम के फॉर्म में। सोडियम अगर अंदर ट्रेवल कर रहा है, सोडियम इनसाइड तो पोटेशियम आउटसाइड, पोटेशियम आउटसाइड जाने के बाद हमारे पास कैल्शियम अंदर आता है। ठीक है, तो अभी सोडियम और कैल्शियम अंदर, तो सोडियम और कैल्शियम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के आसपास में जमा करेंगे और इस वेसिकल को स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज मतलब निचोड़ेंगे। तो जैसे ही इसको निचोड़ा तो इसके अंदर से एक सब्सटेंस निकलेगा कॉल्ड एज एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन। जब एसिटिल कोलिन यहाँ आ जाएगा साइनैप्स में, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये ओपन हुए तो बट ऑब्वियस है यहाँ से सोडियम ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। सोडियम ट्रेवल कर लिया एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन पे, ऐसे करते करते वो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन में इम्पल्स में कन्वर्ट होगा, मतलब पोटेशियम में, और पोटेशियम वापस अंदर आएगा। जैसे ही पोटेशियम अंदर आया तो ये गेट बंद हो जाएंगे, एसिटिल कोलिन अपनी जगह पे, कैल्शियम बाहर, एंड न्यूरॉन अगेन रेडी फॉर न्यू एक्शन। ठीक है, ये जो है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन। तो आप इसको शॉर्ट में
मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन को मोना के नाम से याद रख सकते, ठीक है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन, राइट। और हाउ डू नर्व टिश्यू एक्ट, ये भी, इसका भी आंसर सेम ही है, मोना, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन। एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि सोडियम अंदर ट्रेवल करेगा, पोटेशियम बाहर ट्रेवल करेगा और कैल्शियम अंदर ट्रेवल करेगा। तो अभी अंदर क्या हो गया, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और ये साइनेप्टिक वेसिकल स्क्वीज होंगे। जैसे ही ये स्क्वीज हुए तो यहाँ से एसिटिल कोलिन निकलेगा, एसिटिल कोलिन बाहर निकला तो ये पंप ओपन हो जाएंगे और सोडियम ट्रेवल करेगा ये न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में। ऐसा करते करते ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन में जाने के बाद वहाँ एसोसिएट न्यूरॉन क्या करेगा, उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा और मोटार न्यूरॉन वापस पोटेशियम को सेंड करेगा। जैसे ही पोटेशियम अंदर, एसिटिल कोलिन अपनी जगह पे, कैल्शियम बाहर, एंड ये न्यूरॉन अगेन रेडी फॉर न्यू एक्शन, राइट। तो न्यूरॉन हर बार अपने न्यू एक्शन के लिए रेडी रहेगा, ताकि डॉक्टर कितने बार भी नीडल प्रिक करे, हमको एक्शन हमारा उसी समय होता है। इस एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट, आप इसको याद रख सकते सर्जी के नाम से, सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स गिवन बाय बॉडी, सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स गिवन बाय बॉडी। लेकिन आपके बुक में रिफ्लेक्स आर्क भी दिया हुआ है, रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें क्या आपको याद रखने का है, आर सेम, ठीक है। आर मतलब रिसेप्टर, एस मतलब सेंसरी, ए मतलब एसोसिएट, एम मतलब मोटार, ई मतलब इफेक्टर, राइट। रिसेप्टर ऑर्गन मतलब जहां सिग्नल रिसीव हुआ, सपोज ये उंगली है, उंगली पे डॉक्टर ने प्रिक किया नीडल, तो ये रिसेप्टर ऑर्गन हो गया। रिसेप्टर ऑर्गन से सिग्नल किसके पास गया, सेंसरी न्यूरॉन। एसोसिएट न्यूरॉन, एसोसिएट न्यूरॉन ब्रेन में उसको कन्वर्ट करेगा इम्पल्स में और मोटार न्यूरॉन से वापस आएगा और आप एक्शन करेंगे। इस एक्शन, जब तक कि ये पूरा एक्शन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। इसको पढ़ने में हमें बहुत समय लगा, लेकिन ये माइन्यूट सेकंड, मिनट्स, सेकंड्स में हो जाता है, ये मिनी सेकंड्स में, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और इस एक्शन, ये एक्शन सडन होते हैं, सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स गिवन बाय बॉडी इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अभी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, न्यूरॉन का रिफ्लेक्स आर्क होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्रेन के अंदर क्या क्या है। सो ब्रेन, ब्रेन को बायोलॉजिकली हम एनसेफेलॉन बोलते हैं, एनसेफेलॉन, ठीक है। ये 1.5 kg का होता है और इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायनसेफेलॉन, ठीक है। वैसे ही मिड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पहला इज क्रूरा सेरिब्राई एंड सेकंड इज कॉर्पस क्वाड्रेजेमिना। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, डेट इज सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें काम क्या क्या होता है। फोर ब्रेन सामने होता है, मिड ब्रेन इधर और हाइंड ब्रेन एकदम पीछे। हाइंड ब्रेन में मेमोरी स्टोर होती है, जो भी प्रेजेंट मेमोरी है जो फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन में ट्रांसफर करेंगी विद द हेल्प ऑफ मिड ब्रेन, राइट। अब इनमें काम क्या क्या है। सेरिब्रम हमारा सारा प्रेजेंट मेमोरी को स्टोर करके रखता,
प्रेजेंट एक्टिविटी को मैनेज करता। ऑल्फैक्टरी लोब्स इज अ सेंस ऑफ स्मेल, और डायंसिफिलॉन इज अ मेजर थिंकिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ब्रेन। सेरिब्रम 80% होता है टोटल ब्रेन का, और सेरिबेलम 30% होता है टोटल ब्रेन का। ठीक है, अब इसमें ये प्रॉब्लम कि यार 80 और 30 110 होता है। सेरिब्रम ऐसा होता है 10% अंदर जाता है ये सेरिबेलम। ठीक है, ये कुछ इस तरह होता है। अगर ये सेरिब्रम है, सेरिबेलम अंदर घुसा रहेगा इतना, और यहाँ से 20% उसको गिना जाता है। ठीक है, सो अब क्रूरा सेरिब्राई, इट इज अ सेंटर ऑफ एंगर and it is a center of deletion. Corpus quadragemina is a center of deletion. Cerebellum, maintenance of posture. Cerebellum जो है, it is a posture maintenance area. ठीक है, Pons varolai is a center of imagination and respiration. And medulla oblongata is a storage part, that is memory storage. ठीक है, बट हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं। जो ब्रेन है वो बीच में से डिवाइडेड है, और इसके पास हेमिस्फीयर होते हैं, राइट सेलिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेलिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सो हम नीचे लिखते हैं कि ब्रेन जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, डेट इज राइट cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere। और ये दोनों जो है, इसको जॉइंट करने वाला जो है वो है कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम ये दोनों को जॉइंट करता है। मीन्स ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, और दोनों को जॉइंट जो बीच में से करेगा, डेट इज कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, हमने देखा कि ब्रेन को हम एनसेफेलॉन बोलते हैं। इसके तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेरिब्रम 80% प्रेजेंट एक्टिविटी मेंटेन करेगा। ऑल्फैक्टरी लोब्स, इट इज अ सेंस ऑफ स्मेल। डायंसिफिलॉन, मेजर एरिया ऑफ थिंकिंग। क्रूरा सेरिब्राई, सेंटर ऑफ एंगर। कॉर्पस क्वाड्राजेमिना, सेंटर ऑफ डिलीशन। हाइंड ब्रेन सेरिबेलम, पोस्चर मेंटेनेंस, कब कहाँ कैसे बैठना है ये आपको बताएगा, कब कहाँ कौन सी चीज़ करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, सेरिबेलम। पॉन्स वेरोलाई, सेंटर ऑफ इमेजिनेशन एंड रेस्पिरेशन। मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्टोरेज, यहाँ पूरी मेमोरी स्टोर होती है अपनी पीछे। ठीक है, ब्रेन लिटरली दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये जॉइंट है किससे, विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोजम। राइट, पूरे ब्रेन में इतनी सारी चीज़ है, तो हमको इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन क्या क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन में प्रोटेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन यानी कौन सा है? सबसे पहले हमारा प्रोटेक्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम। दूसरा प्रोटेक्शन है हमारा मिनिंजेस। अब मिनिंजेस यानी क्या होती है? ये ब्रेन के ऊपर की तीन लेयर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में काम करती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर, इसका नाम है ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर और पाया मैटर। ठीक है, ये तीन मिनिंजेस है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हमारे पास है फ्लूइड, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, फोर्थ इज बोन्स ऑफ स्कल। बोन्स ऑफ स्कल, हमारे स्कल में बोन्स है। ठीक है, इस बोन्स के हमारे चार प्रकार के हमारे बोन्स है, दैट इज फ्रंटल, parietal,
ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। फ्रंटल एक, बाकी सब दो दो दो, टोटल होते हैं 7। ठीक है, हमारे पास जो फ्रंटल बोन है ये फ्रंटल फोरहेड, उसके बाद 2 पैराइटल ऐसे पीछे, यहाँ 2 ऑसिपिटल और ये कान के पास टेम्पोरल। ठीक है, तो फ्रंटल हमारा एक ही हुआ, पैराइटल हमारे 2 हो गए, ऑसिपिटल 2 हो गए और टेम्पोरल भी 2 हो गए, टोटल बोन्स आ जाते 7। ठीक है, अब इस 7 बोन का काम क्या है, ये ब्रेन को पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखते। 5th इज क्रेनियम, इसको हम बोनी बॉक्स बोलते हैं। इन सभी चीज से हमारा ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है। ठीक है, हमारे इसमें अभी तक हमने जो एक्टिविटी पढ़े डेट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़े, हमारे इसमें केमिकल एक्टिविटी भी होती है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन, अभी हम देखते हैं कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्लांट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स की 2 तरीके की मूवमेंट होती है, एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरे को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, सो नास्टिक मूवमेंट इज ऑफ बेसिकली 3 मेन टाइप्स। तो इसमें हमारे पास आता इपिनास्टिक, थिग्मोनास्टिक एंड सिस्मोनास्टिक। ठीक है, इपिनास्टिक जनरली इट इज फॉर मूवमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर, मूवमेंट रिगार्डिंग प्रेशर एंड मूवमेंट रिगार्डिंग टच। सिस्मोनास्टिक में हमारा प्लांट आता है मिमोजा प्यूडिका, डेट इज छुई मुई प्लांट, आप उसको टच करो वो बंद हो जाएगा, डेट इज सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब हमारे पास है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे पास 4 तरीके की अलग अलग मूवमेंट आती है, दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, देन जियोट्रॉपिक मूवमेंट, देन कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, देन हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इज फॉर लाइट, ऐसे प्लांट जिनको ग्रोथ करने के लिए लाइट लगती है, ऐसे प्लांट जो ग्रेविटी में उगते हैं, ऐसे प्लांट जिसको पर्टिकुलर सॉइल और केमिकल लगेगा, और ऐसे प्लांट जिनको वाटर ज़्यादा लगता है। ठीक है, इनमें भी सब में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई प्लांट लाइट के साथ ग्रो हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, कोई अगर लाइट के अगेंस्ट ग्रो हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी में उगना चाहिए, जैसे आलू, गाजर, मूली वो सब नीचे उगते हैं तो पॉजिटिव, लेकिन सब ब्रांचेस जो है वो ऊपर आएंगे, लीव्स ऊपर आएंगी तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। केमिकल, किसी को पर्टिकुलर केमिकल लग रहा है, जैसे डेजर्ट सॉइल, इट इज़ फॉर कैक्टस ओनली, कैक्टस यहाँ नहीं उग सकता, तो कैक्टस पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक हो गया क्योंकि उसको पर्टिकुलर एक सॉइल लगता है। हाइड्रोट्रॉपिक, जिसको पानी ज़्यादा लगेगा वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, जिसको पानी कम लगेगा वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। राइट, सो ये है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कोऑर्डिनेशन हमने अभी देखा। अभी इसके बाद हमको पढ़ना है कि हार्मोन्स कौन कौन से हैं हमारे ग्लैंड्स में, और दूसरा आईज एंड ईयर्स, आवर सेंस ऑर्गन, जिससे हमारे को सुनाई और दिखाई देता है। थैंक यू।